अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन अदिका अफान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइस वर्सेस रोटी। आपने बचपन से एक बात बहुत ज़्यादा सुनी है कि चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने से वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, हमें रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स राइस में भी हैं और रोटी में भी हैं, तो फिर राइस खाने से वेट क्यों गेन होता है, आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। क्या हमें चावल खाने चाहिए या फिर हमें रोटी की कंजप्शन करनी चाहिए। तो हम आए कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू, कि दोनों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कितनी कितनी मिकदार में है। सेकंड नंबर में हम डिस्कस करेंगे विच वन इज़ गुड फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए कौन सी प्रोडक्ट जो ज़्यादा बेहतर है। और पॉइंट नंबर थर्ड पर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टू कंज्यूम, कौन सा ऐसा बेहतरीन वक्त है जिसमें हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलें, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि राइस वर्सेस रोटी के चक्कर को किस तरह से दूर किया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर आप एक मीडियम साइज रोटी लेते हैं या एक सर्विंग बाउल राइस का लेते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों की कैलोरीज जो है वो 130 कैलोरीज है रोटी में है और 120 कैलोरीज आपके एक बाउल राइस में होंगी, ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो 3 ग्राम्स जो है वो रोटी में है, 2 ग्राम्स जो है वो राइस में है, तो ऑलमोस्ट ये भी आपकी सेम आएगी। और अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर जो है वो रोटी में जो है वो ज़्यादा है और राइस में कम है। इस तरह से अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च जो है वो राइस में ज़्यादा है और रोटी में कम है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है वो राइस में ज़्यादा है, रोटी में कम है। और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो रोटी में ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट दोनों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आप देखें कि सेम है। हाँ, जबकि रोटी में फाइबर ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से हम उसको ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टेपल फूड कहते हैं। तो हमें किसका कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं। अब सबसे पहले राइस और रोटी के डिफरेंस को देखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स का पता होना चाहिए। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जीआई जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो हाई होता है, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो लो होता है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो हाई होता है और वो बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक कर सकता है। और जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जीआई जो है वो लो होता है और वो आराम से जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे हम एक कन्फ्यूजन करते हैं कि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तेज़ी से एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और जल्दी डाइजेस्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपका देर से आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और देर तक आप लोग फुलनेस फील करते हो और आपको भूख देर से लगती है। और जब आप सिंपल कार्ब का इस्तेमाल करते हो तो आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हैंस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम रोटी और चावल के चक्कर में दोबारा आते हैं कि राइस वर्सेस रोटी। अब जब राइस ले लें उसकी हमने न्यूट्रिशन वैल्यू तो देख ली कि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब हम इसको देखें कि वेट लॉस के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो जब राइस है और रोटी है होल व्हीट और अनप्रोसेस्ड राइस, दोनों के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं वो लो हैं। लेकिन जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, इसको प्रोसेस्ड कर देते हैं, तो राइस जो है वो रिफाइंड हो जाते हैं, वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो होल व्हीट फ्लोर है वो रिफाइंड फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वाइट राइस बिल्कुल नहीं खा सकते, ठीक है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप हर चीज़ मॉडरेट फॉर्म में खा सकते हो। आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो माइंडफुल रह के खाओ, आप हर चीज़ को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर सकते हो। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने रोटी और चावल को बिल्कुल ही छोड़ना है, आप उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए या वाइट राइस खाने चाहिए। ऑब्वियसली वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें ब्राउन राइस आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर स्टार्च नहीं है, वो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन वाइट राइस बिल्कुल अपनी जो है डाइट में से मत निकालो, उसको वीकली 1 to 2 दफ़ा 11 to 12 टेबल स्पून तक आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर हम फ्लोर की बात करें तो मल्टीग्रेन फ्लोर जो है वो ज़्यादा बेटर है होल व्हीट से, क्योंकि जो मल्टीग्रेन फ्लोर है उसका जीआई होल व्हीट से भी ज़्यादा कम है और इसके बाद जो है वो ग्लूटेन फ्री भी है। तो
मल्टीग्रेन फ्लोर जो है ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा बेटर है होल व्हीट से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ग्रेन्स हैं, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो अगर आप वेट कम कर रहे हो तो आप फिर होल व्हीट की बजाय मल्टीग्रेन फ्लोर को ज़्यादा प्रेफर करो। इसका ये मतलब नहीं है कि होल व्हीट को अपनी डाइट से निकाल लो, उसको मिक्स करके दूसरे फ्लोर के साथ कंज्यूम कर सकते हो, या फिर वीकली 2 से 3 दफ़ा आप होल व्हीट का कंज्यूम करो, 4 से 5 दफ़ा आप मल्टीग्रेन फ्लोर का कंजप्शन करो। सो आपका ये जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया होगा कि कौन से राइस और रोटी की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। और अब आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको राइस ज़्यादा पसंद है या रोटी ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच।